हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिंगजी ने सभी को एक जगह पे बुलाया था ताकि जिसके पास जितने भी मैप्स के टुकड़े होते हैं वो उसे इकट्ठा करके अजूरा ड्रैगन ऑर्डर यानी किंगलिंग टोकन को हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही वहाँ पे मैप के टुकड़े जमा होते हैं वो उन सभी को एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट ले जाते हैं, जहाँ पे इल्डस द्वारा पहले से ही एक बंदा तैनात होता है जो उनका वहाँ पे टेस्ट लेने के लिए तैयार था। और टेस्ट ये होता है कि उन सभी को ये सीढ़ियाँ पार करनी होगी। इसमें टोटल 1000 लेवल है और हर 100 सीढ़ी के पार करने के बाद 2 स्टोन से बने हुए स्नेक का एक जोड़ा है, क्योंकि उन सभी के मेंटल मार्शल आर्ट की एबिलिटी को चेक करेंगे, उन्हें कई तरह के खतरनाक हेलुसिनेशन यानी कि भ्रम में डाल करके। और सीढ़ियों के ऊपर बढ़ते के साथ साथ जैसे जैसे ये लेवल्स बढ़ेंगे ये हेलुसिनेशन की पावर और भी ज्यादा बढ़ती ही जाएगी। लेकिन वो बंदा ज्ञान उन्हें ये भी बताता है कि अगर कोई इसके सभी लेवल्स को पार कर देता है तो उसे सभी अजूरा ड्रैगन टोकन एक ही बार में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने वाला कोई भी ज़्वानलिंग सेट में डिसाइपल अब तक नहीं हुआ है। बागे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे इस टेस्ट के खतरे के बारे में सुन करके सभी हैरान रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही एक डिसाइपल को यहाँ 200 सीढ़ियों के पार करने के बाद 200 ज़्वानतान पिल्स दिए जाते हैं एज अ रिवॉर्ड। उस रिवॉर्ड की लालच में बाकी के डिसाइपल से एक बार एक उसके टेस्ट को पार करने के लिए उस फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें वो हेलुसिनेशन दिखाई देने लगते हैं, जिससे वो पागल होने लगते हैं और चीखते चिल्लाते हुए बस एक ही बात कह रहे होते हैं कि उन्हें ये टेस्ट नहीं देना है, उन्हें अभी के अभी अपने घर जाना है। अब आगे जो इंस्ट्रक्टर होता है इन सभी की हालत वो देख करके पहले ही उनसे कह रहा होता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिन लोगों के मार्शल आर्ट के हार्ट उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है वो इसके एक लेवल को भी पार नहीं कर पाएंगे, और उनके लिए उस हेलुसिनेशन से पागल पर के दौरे पड़ना तो आम सी बात है। लेकिन अगर तुम अपने आप के अंदर की ताकत को पहचान पाते हो, एक प्लान के साथ इस फॉरेस्ट के अंदर इंटर करते हो, तो तुम्हारे लिए वहाँ के डेंजर से बचने की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगर तुम ऐसा करने में नाकाम होते हो तो कोई बात नहीं, अगर तुम 100 सीढ़ियाँ भी पार कर पाते हो तुम्हें उन 100 सीढ़ियों के पार करने के बदले में 100 ज़्वानतान पिल्स दिए जाएंगे एज अ रिवॉर्ड। ये ज़्वानतान पिल भी कोई आम सी चीज नहीं होती है, इसका सिर्फ एक पिल 10,000 बॉडी टेम्परिंग पिल्स के बराबर होता है। अब इस रिवॉर्ड के बारे में सुन करके कि कम से कम 100 ज़्वानतान पिल्स तो वो ले ही सकते हैं, जो बचे के जो डिसाइपल्स होते हैं वो उस फॉरेस्ट में जाने के लिए ठान लेते हैं और बारी बारी से उसके अंदर एंट्री करते हैं। लेकिन उन सबकी भी हवा टाइट हो जाती है। एक भयानक चीख के बाद वो सभी वापस उसी जगह पे आ खड़े होते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। अब इसी बीच वो यांग और दुआनमू जो रहते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को लेने से कैसे रुक सकते थे। अब चूंकि वो टॉप 10 के मास्टर्स की लिस्ट में आते हैं, वो भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उस फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए तैयार थे। लेकिन वहाँ जाने से पहले वो किनान को कई सारी खरी खोटी बातें भी सुनाते हैं। किनान उनकी बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देता, उसके लिए तो बस यही था कि तुम सभी कुत्ते यहाँ पर भौंकते रहो और मैं हाथी की मस्त चाल चलता ही रहूंगा। अब जैसे वो यांग और दुआनमू फॉरेस्ट के अंडर एंट्री करते हैं, वो एक मास्टर लेवल पे होने के कारण आराम से 300 सीढ़ियों को तुरंत ही फलांग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो 400 लेवल को पार करते हैं, अब उन पत्थर के स्नेक्स का हेलुसिनेशन वहाँ पे स्टार्ट होता है। पहले वो जो यांग होता है वो अचानक से रुक जाता है और एक झटके में ही पीछे गिर जाता है। लेकिन वो जो दुआनमू होता है जैसे ही वो 451 स्टेप लेता है वो भी स्टैचू के जैसे एकदम बुत बन के खड़ा हो जाता है। मीन्स के उसके ऊपर भी हेलुसिनेशन ने असर कर दिया था। अब उसे ये भ्रम होने लगता है कि चारों तरफ से आती हुई जंजीरें इसे जकड़ रही हैं। अब यहाँ पे वो अपने पावर का यूज करते हुए उस भ्रम से बचने की तो कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ते हुए 500 लेवल तक बढ़ने की कोशिश भी करता है, एक पारदर्शी दीवार उसे रोक लेती है और वो उस ट्रांसपेरेंट दीवार से टकराते हुए वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे ही पहुंच जाता है। लेकिन बाकियों के जैसे उस पे पागलपंती यहाँ पे सवार नहीं होती और ना ही वो यहाँ पे औंधे में घुरता है। वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है और ऐसा दिखावा करता है कि उसके लिए ये 500 सीढ़ियाँ पार करना तो बस बच्चों का खेल था। अब इसी बात पे वो इतरा रहा होता है कि सभी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि इसने 500 लेवल को पार कर दिया है। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर वहाँ पे आता है और उसे 400 ज़्वानतान पिल्स देता है, क्योंकि वो 499 स्टेप पर ही रुक गया था। अब आगे वो किनान से कह रहा होता है कि अब तुम्हें पता चला कि यहाँ का हीरो कौन है। अभी भी किनान तुम्हारे लिए काफी वक्त है कि तुम जैसा जिसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 7 लेवल के बॉडी टेम्परिंग तक ही है इस हेलुसिनेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसीलिए अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पे ज़ाओलिंग यहाँ किनान को डिफेंड करते हुए कहता है कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, मैं इतना भी ज्यादा अपनी एबिलिटी पे घमंड नहीं करना चाहिए। कि तभी हॉनलंग उसका साथ देते हुए कहता है कि 499 स्टेप पर ही पहुंचे हो और ऐसा घमंड दिखा रहे हो कि जैसे तुमने 500 लेवल को पार कर दिया है, तो इसमें इतना भी ज्यादा प्राउड होने की बात नहीं है। तो चलो मैं तुम्हें एक सैंपल दिखाता हूँ कि आखिर हीरो किसे कहते हैं। अब इतना कहते ही वो जो हॉनलॉन्ग होता है वो भी उस फॉरेस्ट के अंदर इंटर करता है, जिसमें यहाँ लिंगजे उस हॉनलॉन्ग से कहता है ये जो एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट है इसमें आप अपनी कल्टीवेशन के बलबूते पे नहीं टिकते बल्कि अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पे टिके रहते हो।
जिसके अंदर भी मार्शल आर्ट की हार्ट की पावर स्ट्रांग होगी वही इसमें टिक पाएगा। जिसपे हॉनलॉन्ग वहाँ जाते हुए रुक जाता है और उस लिंगजी से कहता है कि जब ऐसे ही बात है क्यों ना हम दोनों के बीच एक कंपैरिजन हो जाए, इससे ये पता चल जाएगा कि किसकी मार्शल आर्ट की जो हार्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्या तुम में हिम्मत है मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की? जिस पे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कहता है कि आखिरकार यहाँ पे दो हीरोज आपस में कम्पीट करने वाले हैं, जो भी विनर होगा उसे मेरी तरफ से भी रिवॉर्ड दिया जाएगा और उसे रिवॉर्ड के तौर पे जितनी सीढ़ियाँ उसने पार की होंगी उतने ज़ोआन तान पिल्स तो दिए जाएंगे और विनर को मेरी तरफ से 1000 ज़ोआन तान पिल्स उसके अपग्रेडेशन पे दिया जाएगा। अब जैसे ही सभी लोग 1000 ज़ोआन तान पिल के बारे में सोचते हैं वहाँ गुसुर फुसुर चालू हो जाती है। सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो बहुत बड़ा इनाम है, क्योंकि हुआनलॉन्ग तो अपने इनिटेंस लेवल के हाफ स्टेप पे पहुंच चुका है। तो सभी को यही लग रहा होता है कि जाहिर से बात है उसका जो मार्शल आर्ट का हार्ट होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन वही लिंगजी का साथ देने वाले डिसाइपल उसके लिए कह रहे होते हैं कि लिंगजी का भी जो ब्लड है वो जेड फ्लूइड मटेरियल स्पिरिट है और ये भी मन को शांत करने के लिए काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो लिंगजी भी उस हेलुसिनेशन को आसानी से पार कर लेगा। अब यहाँ पे लिंगजी और उस हॉनलॉन्ग के बीच कंपटीशन शुरू होता है और ये दोनों साथ में ही उस फॉरेस्ट में इंटर करते हैं। दोनों में ही हवा में उड़ने की एबिलिटी होती है, वो सीढ़ियों को चल करके नहीं बल्कि उड़ते हुए पार कर रहे होते हैं, क्योंकि अब लिंगजी ने भी हाफ स्टेप ऑफ इंटेंस लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और पलक झपकते ही के अंदर वो लोग 400 सीढ़ियों को पार कर लेते हैं और फिर 500 स्टेप्स तक पहुंच जाते हैं और फिर देखते देखते 600, 700 और 850 लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके बाद से इनकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। अब इन दोनों की जो पावर्स होती है वो इनिशिएट लेवल तक होती है, इसलिए अब तक उन पत्थरों के स्नेक्स ने इन पे अपने हेलुसिनेशन का इफेक्ट नहीं डाला होता है। लेकिन 850 लेवल से जैसे ही आगे बढ़ते हैं इन पे हेलुसिनेशन ने इफेक्ट डालना शुरू कर दिया होता है, जिसका सामना करने के लिए ये दोनों ही अपने मार्शल स्पिरिट को अवेकन करते हैं और काफी मुश्किलों के साथ उन सीढ़ियों को पार कर रहे होते हैं। लेकिन अभी दोनों बराबरी पर ही होते हैं। यहाँ पे जो हॉनलॉन्ग होता है वो 899 लेवल पे पहुंच जाता है और अब उसके दिमाग पर हेलुसिनेशन ने इफेक्ट डालना शुरू कर दिया होता है। एक पारदर्शी दीवार से वो टकराता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन वही लिंगजी की बारी आती है, जो काफी मुश्किलों से उसे पार करता हुआ 900 स्टेप तक पहुंच जाता है और उस पारदर्शी दीवार को भी पार कर लेता है। आगे वो काफी प्राउड से हॉनलॉन्ग से कहता है कि आखिरकार इसमें मैं ही जीता हूँ और उसे इस लेवल को पार करने का अच्छा खासा रिवॉर्ड भी दिया जाता है, जिसके लिए वो यहाँ पे लिंगजी उस इंस्ट्रक्टर को थैंक्स कह रहा होता है। लेकिन इन्हें क्या पता कि अब तक किनान ने उस फॉरेस्ट में एंट्री नहीं की है और वो कौन से लेवल पे जा पाएगा ये देखने लायक होगा। अब आगे जो लिंगजी होता है अपनी इसी जीत पे इतरा रहा होता है। ये सोच रहा होता है कि उसका डिसीजन काफी अच्छा था, उसने सारे मैप्स को इकट्ठा करने के लिए सबको एक साथ बुलाया। आखिरकार उसे ये रिवॉर्ड मिलना ही था, क्योंकि उसे पाने के लिए उसने इतनी ज्यादा रिस्क जो ली थी। और वो ज़ोआन तान पिल्स को लेकर के काफी खुश होता है, क्योंकि अब वो डेफिनेटली इसका यूज करके अपनी कल्टीवेशन लेवल को ग्रेटली इम्प्रूव कर पाएगा। अब आगे यहाँ इंस्ट्रक्टर सभी के सामने ये अनाउंस करता है कि अब काफी देर हो चुकी है, तो अब हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं लिंगजी को इस पूरे असेसमेंट यानी के टेस्ट का फर्स्ट प्लेस का विजेता घोषित करता हूँ और किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन या किसी का ओपिनियन है तो वो अभी इसे कह सकता है। जिसमें सभी डिसाइपल यहाँ पे राजी होते हैं और वो लिंगजी को कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं कि उसने इस टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया है। इवन जो उसके चमचे होते हैं वो उसके लिए यही कह रहे होते हैं कि सिर्फ लिंगजी ही इस असेसमेंट को पास कर सकता था और कोई नहीं। अब इसी टाइम यहाँ किनान सोच रहा होता है कि लिंगजी ने सबसे ज्यादा स्टेप्स को पार किया है, इसीलिए अब उसके पास 12 अज़ूरा ड्रैगन के टोकन्स हो चुके हैं और इतने सारे अगर टोकन्स उसके पास है तो वो उस शर्त को भी जीत जाएगा और मेरे पास अब उस शर्त को जीतने का बस एक ही मौका है, इस पूरे कंपटीशन को विन करना होगा। अब यहाँ पे किनान इसके बारे में सोच रहा होता है कि तभी ज़ाओलिंग यहाँ पे उसे इंस्ट्रक्टर से कहता है कि हम लोगों ने तो इस असेसमेंट को कंडक्ट किया ही नहीं है, हमारी करने की बारी अभी बाकी है। आखिरकार आप इस लिंगजी को नंबर 1 कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? जिसपे वो इंस्ट्रक्टर उससे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि तुम इस लिंगजी को सप्रेस कर सकते हो और इससे ऊपर का लेवल तक जा सकते हो। अब यहाँ ज़ाओलिंग की बात सुन करके यहाँ लिंगजी को जो चमचे होते हैं उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये सब तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, ये सब तो सब कहने की बातें हैं, इनके लिए तो उस हेलुसिनेशन को पार करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि ये इतने नीचे लेवल के जो हैं। इवन के यहाँ पे जो दुआन मुंह होता है वो ज़ाओलिंग का ये मजाक उड़ाते हुए कहता है मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम यहाँ पे 400 स्टेप्स को भी पार नहीं कर पाओगे, जिस हिसाब से तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल है। आगे दूसरे डिसाइपल्स भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और यहाँ कहते हैं तुम हमारे साथ साथ इंस्ट्रक्टर का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, हम सभी जानते हैं कि ये तुमसे ना हो पाएगा, तो फिर बड़े आए तुम लिंगजी का मुकाबला करने के लिए और उससे ऊपर लेवल तक जाने के लिए।
जिसमें जाओलिंग जो होता है उन्हें भी करारा जवाब देता है ये कहते हुए, तुमने तो ये बात सुनी होगी कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही फिनाले तक जाता है। इन दोनों ग्रुप के बीच में इस तरह की तू मैं को रोकने के लिए इंस्ट्रक्टर के पास अब यही उपाय था कि जाओलिंग जब इतना इंसिस्ट कर रहा है तो उसे इस टेस्ट को कंडक्ट करने दिया जाए। इसीलिए वो सभी वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं ताकि जाओलिंग अंदर जाके टेस्ट को दे सके। अब आगे हम जाओलिंग को देखते हैं कि वो बुलेट की तेजी से तो आगे जाता है लेकिन दोगुनी ही तेजी से वापस भी आ जाता है, जिसे देख करके सभी लोग हंसने लगते हैं। और यहाँ पर वो लिंगजी दहाड़े मार मार के हंसता है ये कहते हुए कि तुमने तो कहा था कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। कि तभी हमारे हीरो किनान की बारी आती है। वो जाओलिंग का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि अब मुझे जाने दो। जैसे ही वो उस फॉरेस्ट के अंदर जाने को तैयार होता है हमारा मजा खराब कर दिया जाता है इस एपिसोड को वहीं फिनिश करते हुए। तो गाइस आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे तो काफी मजा आया है। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे जहां हमें किनान किस लेवल पे जाता है ये पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह के अमेजिंग वीडियोस का मजा उठाने के लिए इसे जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को कर दे प्रेस ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।